Hello students, welcome to RK Knowledge channel. Students, here is Prem sir from RK classes taking 10th standard 6th chapter statistics. In that practice set 6.1 में स्टूडेंट्स हम एज्यूम्ड मीन मेथड आज सीखेंगे. एज्यूम्ड मीन मेथड में आपका सेकंड क्वेश्चन है. 6.1 में सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है. इन द फॉलोइंग टेबल द टोल पेड बाय ड्राइवर्स एंड द नंबर ऑफ व्हीकल्स इज शोन. If the mean of the toll by assumed mean method means हमें assumed mean method से mean find out करना है. हमें दिया क्या है स्टूडेंट्स? टोल इन रुपीज, मतलब गाड़ियों को जाते टाइम जो चार्ज लगता है वो दिया गया है, और कितनी व्हीकल्स कितने रुपए पे करते हैं वो दिया हुआ है. जैसे 300 से लेकर 400 तक के बीच में 80 व्हीकल्स ने पे किया है, 400 से लेकर 500 के बीच में 110 व्हीकल ने, इसी तरह से लास्ट में 700 से लेकर 800 रुपीज में दिया हुआ है. दिए हुए क्वेश्चन को अब हम वर्टिकली लिख लेते हैं. फर्स्ट कॉलम क्लास इंटरवल के लिए, सेकंड कॉलम क्लास मार्क के लिए, थर्ड कॉलम वी विल मेक हियर DI. DI स्टूडेंट्स एज्यूम्ड मीन के लिए इंपॉर्टेंट होता है. सो DI कॉलम बनाना होगा. DI का फॉर्मूला होगा XI माइनस कैपिटल A. XI माइनस कैपिटल A. फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ व्हीकल्स जो है वो फ्रीक्वेंसी का काम करेगी. लास्ट कॉलम होगा फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय डेविएशन. डेविएशन मतलब DI. जो DI का वैल्यू होता है उसे डेविएशन कहते हैं. नाउ क्लास वी आर टेकिंग इन रुपीज. 300 से 400 रुपए, 400 से 500 रुपए, 500 से 600 रुपए, 600 से 700 रुपए और 700 से 800 रुपए. आफ्टर टेकिंग क्लास वी आर टेकिंग क्लास मार्क. क्लास मार्क मतलब मिड पॉइंट स्टूडेंट्स, उसे XI से दिखाएंगे. बताइए 300 से 400 के बीच में कितना आएगा? 350. 400 से लेकर 500 के बीच में क्या आएगा? 450. 500 से 600 के बीच में 550. 600 से लेकर 700 के बीच में 650 और 700 से लेकर 800 के बीच में 750. नाउ स्टूडेंट्स वी हैव टू होल्ड द मिडिल वैल्यू. ऊपर से और नीचे से चेक कीजिए बीच में कौन आ रहा है. तो XI में ऊपर से नीचे से बीच में देखने पर 550 आ रहा है, उसे हम A कहेंगे और फॉर्मूला लिखेंगे ऊपर XI माइनस 550. DI बनाने के लिए A के सामने पहले आपको 0 लिखना है. एग्जैक्टली A के सामने पहले आप 0 लिखिए. उसके बाद में 100 का गैप है. XI में हर जगह पर 100 का गैप है, तो 100 का पहाड़ा लिखेंगे. टेबल ऊपर 100 बन जा 100, 100 टू जा 200, नीचे 100 बन जा 100, 100 टू जा 200. ऊपर माइनस साइन में लिखेंगे और नीचे प्लस साइन में. नाउ स्टूडेंट्स जो गिवन फ्रीक्वेंसी है मतलब नंबर ऑफ व्हीकल्स वो हम कॉपी करेंगे. सो क्वेश्चन में दिया हुआ है 80, 110, 120, 70 एंड लास्ट वन इज 40. अब स्टूडेंट्स हमें फ्रीक्वेंसी और डेविएशन को मल्टीप्लाई करना है. मींस FI और DI को मल्टीप्लाई करेंगे. सो चेक माइनस 200 मल्टीप्लाई बाय 80 विल गिव यू माइनस 16,000. माइनस 100 मल्टीप्लाई बाय 110 विल गिव यू माइनस 11,000. 0 मल्टीप्लाई बाय 120 विल बी 0. यहां पर सावधानी रखिए 0 ही लिखना है. 100 multiplied by 70 will give you 7,000 and 200 multiplied by 40. 200 multiplied by 40 is 8,000. अब स्टूडेंट प्लस कीजिए. टोटल चेक करते हैं हम. तो FI का टोटल कहलाएगा समेसन FI. समेसन FI इज 420 और FI DI का टोटल देखिए तो हमें माइनस में मिल रहा है माइनस 12,000. स्टूडेंट माइनस में 27,000 है
और प्लस में 15,000 है, तो 27,000 ज्यादा है, तो हमने चेक किया तो वो माइनस में आ रहा है 12,000। अब हम पहले डी बार फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स। डी बार मीन्स डेविएशन बार। डी बार के लिए फॉर्मूला एक्स बार जैसा ही होगा। एक्स बार के फॉर्मूले में एक्स था, लेकिन डी बार के फॉर्मूले में डी होगा, मीन्स समेसन एफ आई डी आई अपॉन समेसन एफ आई। समेसन एफ आई डी आई हमने देखा -12,000 अपॉन समेसन एफ आई हमने देखा था 420। सो नीचे लिखेंगे हम 420। अब इसे कट कीजिए स्टूडेंट्स, आपको कट करने के बाद मिलेगा -28.52, -28.52। अब हमें एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला लगाना है। सो एज्यूम्ड मीन का जो मेन मुख्य फॉर्मूला है वो इस तरह से है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस डी बार। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस डी बार। ए का वैल्यू याद कीजिए, बॉक्स में हमने किया था 550 और डी बार हमारे पास है -28.57। सो 550 - 28.57 वी गॉट द आंसर। नाउ वी आर टेकिंग फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन is on assumed mean method. A frequency distribution table for the production of oranges of some farm owners is given below. Find the mean production of oranges by assumed mean method. So students, assumed mean method से ये भी क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन देखा जाए, प्रोडक्शन इन थाउजेंड्स ऑफ रुपीज एंड नंबर ऑफ टाउन्स। तो प्रोडक्शन थाउजेंड्स रुपीज में मीन्स 25,000 से 30,000 के बीच में 20 टाउन्स उत्पादित करते हैं ऑरेंज। ऐसे ही 30,000 से 35,000 के बीच में 25 टाउन्स ऑरेंज उत्पादित करते हैं। लास्ट देखिए 45,000 से 50,000 के बीच में दिया हुआ था। ओके, नाउ स्टूडेंट्स हम वर्टिकली लिखेंगे क्लास एंड क्लास मार्क। एज्यूम्ड मीन के लिए स्पेशल है डी आई कॉलम। डी आई के लिए फॉर्मूला होगा हमारा डी आई माइनस कैपिटल ए, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ व्हीकल्स, जो व्हीकल्स है नंबर ऑफ व्हीकल्स, अगेन नंबर ऑफ टाउन्स होगा स्टूडेंट्स, यहां पर नंबर ऑफ व्हीकल्स की जगह पर नंबर ऑफ टाउन्स। द लास्ट विल बी फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय डेविएशन। सो स्टूडेंट्स देखा जाए इन रुपीज 25,000 से 30,000, 30,000 से 35,000, 35,000 से 40,000, 40,000 से 50,000 के बीच में ऑरेंजेस उत्पन्न करने वाले जो टाउन्स हैं उनका मिड क्लास मार्क देखा जाए। मिड पॉइंट 25 से 30 के बीच में 27.5 आएगा, 27.5। 30 से 35 के बीच में 32.5 आएगा, 35 से 40 के बीच में 37.5, 40 से 45 के बीच में 42.5 और 45 से 50 के बीच में 47.5। नाउ स्टूडेंट्स हमें बीचों बीच वाला पॉइंट लेना है, ऊपर से भी और नीचे से भी चेक कीजिए बीच में कौन आ रहा है। तो 37.5 उसे ए लिखेंगे और ए का वैल्यू ऊपर सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स आई माइनस ए मीन्स 37.5। अब डी आई फाइंड आउट करने के लिए पहले ए के सामने 0 लिखिए, फिर हर एक में गैप देखिए 5-5 का है, तो 5 का टेबल लिखेंगे, यहाँ पर 5 का पहाड़ा लिखा जाएगा। तो 5 1 के 5, 5 दूने 10, नीचे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ऊपर माइनस में लिखा जाता है और नीचे प्लस में। अब स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी जो दी गई है वो फ्रीक्वेंसी कॉपी की जाए। सो हम फ्रीक्वेंसी कॉपी कर रहे हैं 20, 25, 10, 10। अब फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय डेविएशन मतलब एफ आई मल्टीप्लाई बाय डी आई। एफ आई मल्टीप्लाई बाय डी आई मीन्स -10 मल्टीप्लाई बाय 20 -200, -5 मल्टीप्लाई बाय 25 मीन्स -125,
0 multiplied by 15 means 0. 5 multiplied by 10 means 50, 50. 10 multiplied by 10 means 100, 100. अब टोटल चेक कीजिए स्टूडेंट्स। F5 का जो टोटल है वो टोटल करने के बाद हमारे सामने 80 है। टोटल ऑफ F5 80 एंड टोटल ऑफ F5 दिया है -175। स्टूडेंट माइनस वाले देख लीजिए 325 है और प्लस वाले 150, सो डिफरेंस आएगा -175। अब स्टूडेंट्स दोनों वैल्यू समेशन ऑफ F5 और समेशन ऑफ F5 दिया है, हम अगले पेज पर यूज करेंगे। सो पहले फाइंड आउट किया जाए डी बार। एज्यूम्ड मीन मेथड में 2 स्टेप होते हैं, पहले डी बार आएगा बाद में एक्स बार आएगा। सो डी बार फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है समेशन F5 DI अपॉन समेशन F5। सो समेशन F5 DI हमने फाइंड आउट किया है -175 एंड समेशन F5 हमने फाइंड आउट किया है 80। नाउ डिवाइड -175 by 80, you will get -2.1875। इसे राउंड करेंगे हम, 75 को कट कीजिए, 5 से ज्यादा है इसलिए 18 का 19 हो जाएगा। अब एज्यूम्ड मीन से मीन का जो मेन फॉर्मूला है वो है x बार इज इक्वल टू a प्लस डी बार। a का वैल्यू हमने देखा पहले ही बॉक्स में हमने किया था 37.5 और डी बार है -2.19, तो 37.5 minus 2.19 is 35.31. This way 2 questions we completed on assumed mean method, and you people also have to solve the given homework question. Homework questions are question number 6 in your textbook and question number 5 in textbook. सो स्टूडेंट्स आपको जो भी स्टेप बताए गए सेम वही स्टेप फॉलो कीजिए और आंसर चेक कीजिए कि आपको आंसर करेक्ट मिला है कि नहीं। ओके This is your question number 6. We have to solve by assumed mean method. Next screen is question number 5 in your textbook from 8.1. This question also you have to try in homework. A frequency distribution of funds collected by 120 workers in a company for the draft affected people are given in the following table. Find the mean of the funds by assumed mean method, and the question values are here. You are given fund in rupees and number of workers. 0 से 500 के लिए 35, 500 से 1000 के लिए 28, 1000 से 1500 के लिए 32, 1500 से 2000 के लिए 15, 2000 से 2500 के लिए 10. So students, try these questions. All the best. Good questions we have solved today. Subscribe the channel and thanks for watching the video.